नीट 26 के लिए अभी सिर्फ आपके पास 38 डेज बचे हैं। आज मैं 20 ऐसे सवाल लेकर आया हूं जहां पर 99% बच्चे जो हैं वो 90% क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग लाइन एनसीईआरटी की जो कि आपको नीट 26 में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। ये 20 सवाल बनाने में मुझे हार्डली 40 से 45 मिनट लगे। बट मैं आपसे एक ही चीज की गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने सारे कितने आपके करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट हुए ईमानदारी से, नीट की कसम आप लोग ईमानदारी से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सैवेज बनने के लिए सर सारे करेक्ट हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे आज के डे 2 को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछ रहा है कि अब ये डायग्राम देखिए, देखिए डायग्राम बहुत वो कंफ्यूज करता है। ये डायग्राम कौन से फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सोच लिया कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपका मेटाफेज 1 जो है बेटा जी, उसका डायग्राम ये डिपिक्ट किया जा रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए बहुत ध्यान से। साइक्लोस्टोम हैव अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट अ जॉ। क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? ये करेक्ट है। साइक्लोस्टोम क्या टेरिस्ट्रियल होते हैं बट माइग्रेट फॉर स्वैपिंग टू द फ्रेश वाटर? ये गलत हो गया। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल में क्या करते हैं ना, एंडिंग पढ़ते हैं कि हाँ वो स्वैपिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में चला गया, करेक्ट होगा। नहीं सर, इसका जो मोड ऑफ जहाँ हैबिटेट है ये आपका एक्वाटिक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट है करेक्ट है बट स्टेटमेंट बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला सवाल। ये सवाल बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। देखिए मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया क्या है? सब लोग बोलेंगे नीमैटोड है। नीमैटोड है, सभी को पता है, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। बट एक्चुअली में नीमैटोड क्या होता है? राउंड वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म है, क्या है ये? राउंड वॉर्म है तो किस में आएगा? ये एनिमल्स में आएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करके बैक्टीरिया पे टिक कर लेते हैं। अब मिलेडोगाइन इनकॉग्निशिया जो है वो कौन से रूट को इन्फेक्ट करता है, मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा। अगला सवाल देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिन acts on the gastric gland and inhibit the secretion of HCl and pepsinogen। क्या होगा सोचिए। गैस्ट्रिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे काम करेगा और ये स्टिमुलेट करेगा ना, ये स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट नहीं करेगा। अब जो जीआईपी है वो स्टिमुलेट करेगा क्या? नहीं सर, ये इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिट करेगा। तो आपको बहुत ही सतर्क होकर स्टेटमेंट को पढ़ना है। ओके, इट विल इनहिबिट द गैस्ट्रिक सेक्रेशन, मतलब स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो है बेटा जी वो दोनों का दोनों आपके पास इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ए विल बी योर करेक्ट। आइए फिफ्थ देखते हैं। अब देखिए कॉकरोच में जो 4 विंग रहता है क्या वो ट्रांसपेरेंट रहता है और प्रोथोरासिक इन ओरिजिन रहता है क्या? ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉकरोच में जो 4 विंग रहता है बेटा जी वो आपके पास ओपेक रहता है, ओपेक रहता है और ये मीजोथोरासिक रहता है। ठीक है, और जो हाइंड विंग रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा जी? वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और वो तुम्हारा मेटाथोरासिक इन ओरिजिन है, नॉट अ मीजोथोरासिक। सो ये बात आपको पता होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 जो है दोनों के दोनों आपके फॉल्स हैं यहाँ पे। फिफ्थ का डी विल बी दी करेक्ट। आइए सिक्स देखिएगा, ये बहुत ही हम लोगों ने आज ही मॉक में किया हुआ, सॉरी कल वाले मॉक में हम लोगों ने सवाल किया हुआ था और बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था। देखो इन ह्यूमन मेरे 100 स्पर्मेटोगोनिया है। देखो स्पर्मेटोगोनिया की पहले प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड लिख लो। 100 स्पर्मेटोगोनिया है, उसने मियोसिस किया और उसने स्पर्म को बनाया थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन टोटल स्पर्म? आप पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा हुआ है आपको इन दी स्पर्म। तो स्पर्म की प्लॉइडी आपकी एन होती है। पहले ये समझो कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म बनते हैं सर? 4 बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनता है। अगर 100 है तो कितने बनेंगे आपके पास? अगर 100 है तो आपके मतलब 400 तो स्पर्म बन गए। अब स्पर्म आपका एप्लॉयड होता है, मतलब n इज इक्वल टू 23 होगा, होगा। टोटल नंबर ऑफ अपने क्रोमोसोम नंबर पूछा तो तुम 23 को 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या आ जाएगा आपके पास? 9200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो एग्जामिनर इस तरीके से भी पेपर में सोच सकता है, आपको पता होना चाहिए जी। अगला सवाल देखिए। अब देखिए सभी को पता है कि सर ये बेसल प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर को भी पता है। अब एग्जाम्पल में खेलेगा वो। अब सर ये क्या सनगोल्ड होता है? बेसल प्रेजेंटेशन के 2 एग्जाम्पल है, सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। सर ये सनगोल्ड नहीं है, ये मारीगोल्ड है। ये मस्टर्ड और पी नहीं होगा। अब आप मुझे बताना कि मस्टर्ड और पी किसके प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बेटा जी पेपर में कंफ्यूज करने को आ सकता है जी। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इन दी फ्लोरल फॉर्मूला जो कोइशन रहता है वो क्या होता है? कोइशन जो रहता है इज इंडिकेटेड बाय अ लाइन डायग्राम। ये मॉर्फोलॉजी की एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, क्या वो लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे?
ड्रॉन अबव द सिंबल नहीं, क्वेश्चन को अपन ब्रैकेट से ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये बात पता होना चाहिए, वो ब्रैकेट्स में आता है ना। अच्छा, अदेशन को अपन बचा, इट इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट, नहीं, अदेशन में तुम लोग लाइन को यूज करते हो, है ना, लाइन इज यूज इन दी अदेशन। मतलब स्टेटमेंट और स्टेटमेंट बी तुम्हारे दोनों के दोनों फॉल्स हो गए क्या? तुम देखो एग्जामिनर इस तरीके से सवाल बनाते वक्त सोचता है, क्योंकि वो 3 घंटे का प्रेशर रहता है और उनको पता है कि तुम यहीं पे सिली मिस्टेक करोगे, चाहता की गलती कराए तुमसे वो। आइए 9th क्वेश्चन देखिए, अब ये सवाल को मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन द बायोटेक फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड एज अ वेक्टर। क्या वेक्टर के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म लगेंगे? रीजन देखिए, इन बायोटेक वी यूज अ प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज डिसार्म पैथोजन एंड जीन गन। हाँ जी, यूज करते हैं, रीजन भी करेक्ट है। असर्शन लेकिन इनकरेक्ट है बेटा। ओके, अगर हमें डिजायर्ड एलियन डीएनए को अगर ट्रांसफर करना है होस्ट में, हम लोग नॉन लिविंग जीन गन बायोलिस्टिक टेक्निक है, तो सिर्फ लिविंग आप लोग ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करते हो एज अ वेक्टर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। असर्शन मेरा गलत हो गया, रीजन मेरा सही है। तो असर्शन इज नॉट अ करेक्ट बट रीजन इज योर करेक्ट। कैसा लगा ये सवाल? अभी देखो आगे तो ऐसे सवाल है ना कि तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्टेटमेंट ए, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड स्ट्रोमा। क्योंकि जब भी हम लोग थाइलाकॉइड के बारे में पढ़ते हैं हमें क्लोरोप्लास्ट याद आता है, क्लोरोप्लास्ट याद आएगा तो हमें स्ट्रोमा याद आएगा, और हम यहीं पर गलती करते हैं। इसने क्या बोला है? द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है ये थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड के अंदर के पार्ट को अपन क्या कहते हैं बच्चों? स्पेस को अपन ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। तो स्टेटमेंट एक गलत हो चुका है आपका। स्टेटमेंट बी, द क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड, ये बात आपका एकदम सही है। तो स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट बी ट्रू है। सो 1 से 10 में तुम्हारे कितने करेक्ट है? थोड़ा सा एक बार वीडियो पॉज करो, कौन है बताओ। क्या तुम चाहते हो ऐसे तुम्हारे हर एक चैप्टर से प्रैक्टिस कराया जाए? ओके, डेली फुल सिलेबस प्रैक्टिस करवाया जाए। मैं ये डेली करवा रहा हूं बच्चों, 2 बजे और रोज सुबह 10 बजे ट्रैक प्रेप पे। ये पोल बेस्ड में प्रैक्टिस करवाता हूं बेटा, स्ट्रिक्टली पोल बेस्ड, जिससे कि आपको आपका मार्क्स पता चले लाइव, आपका क्या मार्क्स आ सकता है नीट 26 के अंदर। लाइव मार्क्स आपके डायनामिकली बदलते रहते हैं। तो ये क्लासेस तुम्हारे पास देखो, एक तो 2 बजे तुम्हारी डेली क्लासेस होती है जहां पर हम लोग 90 सवाल को 40 मिनट में करते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। और रोज सुबह 10 बजे 200 हर एक चैप्टर से ऐसे सवाल जो कि पेपर में डायरेक्टली आएंगे। नीट 25 के अंदर है ना, 82 बायोलॉजी में वो सवाल थे जो मैंने प्रैक्टिस कराया था और वो पेपर में डायरेक्टली आ गया था। उसका प्रूफ यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है बेटा जी, तो ट्रैक प्रेप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस 499 रुपीज है, 499, इट्स निग्लिजिबल। ओके, आपको इसमें पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा और बहुत जल्दी फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग ट्रैकप्रेप.in पे जाके ये कोर्स, ये क्लासेस वाला जो टैब है, आप इस पर क्लिक करके किसी भी कोर्स में टाइप करके आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, कहीं से भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिलेगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए जो कि बाय डिफॉल्ट 499 है। आफ्टर पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, मैं मैनुअली एक्टिवेट करवा दूंगा, ठीक है। तो जिसने भी नहीं लिया वो ज्वाइन कर लेंगे। आज एक सरप्राइज क्लास है दोपहर को 2 बजे, जहां पे अपन 180 एमसीक्यूज करने वाले सेल, टिश्यू और ग्लैंड के ऊपर। तो आप अभी फटाक से एनरोल कर लीजिएगा इसके अंदर। आइए भी हम लोग हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। बहुत ही सुंदर सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। आपको देखिए क्या पूछ रहा है बेटा। एंथ्रीडियम जो होगा ये क्या होगा? एंथ्रीडियम आपका हैप्लॉइड होगा, यस। जाइगोट क्या होगा? ये आपका डिप्लॉइड होगा। सीटा क्या होगा जी? सीटा डिप्लॉइड होगा। और जीमा कब क्या होगा जी? आपके पास हैप्लॉइड हो जाएगा। सो ये आपको बेटा जी पता होना बहुत ही जरूरी है जी। अच्छा, ये एनएडी और एनएडीपी क्या है सर? ये नाम किधर सुना है ना, बायोमोलिक्यूल्स में। अच्छा अच्छा, ये तो विटामिन है, विटामिन, और बच्चा टिक करता है। बेटा ये एक प्रकार का को फैक्टर है, उसमें भी ये तुम्हारा को एंजाइम है, और ये विटामिन कंटेनिंग केमिकल है। तो इसका आंसर विल बी डी। हाइपर एक्साइटरी स्टेट में आके टिक नहीं करना है, दिमाग लगाना है आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन है? देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन है बच्चों। एक तो गुआनिन होगा, सभी को पता है। सीरीन नहीं होगा, यूरासिल होगा। अब थायमीन होगा कि थायमीन होगा? थायमीन होगा कि थायमीन होगा? सर वो आपका थायमीन होता है, नॉट अ थायमीन। तो ए, सी और डी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ए, सी, डी पे भी टिक कर सकते हैं। देखो एग्जामिनर जो है यहाँ पे तुमसे खेल लिया है। अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सीटो कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बताओ। कंफ्यूजिंग है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर नेशनल पार्क,
नेशनल पार्क में, कहीं कूनो नेशनल पार्क में बाहर से लाया प्रजाति। एक्सीटू कंजर्वेशन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है बच्चों? टिश्यू कल्चर। गलती मत करना, टिश्यू कल्चर इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन, आपको पता होना चाहिए जी। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा गया है कि देखो ऐसे सवाल पेपर में आएंगे आपको। अमीनो एसिड तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द डिफरेंट कार्बन, डिफरेंट कार्बन में मिलेगा और इसे अपन अल्फा कार्बन कहते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। ये गलत हो गया बेटा जी, ये सेम ही कार्बन पे मिलेंगे, सेम ही कार्बन पे आपको मिलेगा, इसके लिए इसको अपन अल्फा कार्बन कहते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा कट गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। स्टेटमेंट बी तुम्हारे पास सही है, तो स्टेटमेंट ए तुम्हारा इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट बी जो है बेटा जी नहीं। अब देखो यहां पे क्या पूछा है जी, अब यहां पे देखो क्या पूछा है आपको ना, मैंने पढ़ा ही नहीं पूरा। सम ऑफ दिस आर नाइट्रोजनस बेस अडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिलिन, थायामीन। नहीं सर, ये आपका थाइमीन होगा। ओके, थाइमीन होगा। सो आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। देखो मैं भी खुद कंफ्यूज हो गया था इस सवाल में। अगर गलत हो रहा है ना सवाल तो बताइए क्यों गलत हो रहा है, और डेली 7 बजे तुमको ऐसे सवाल मिल जाएंगे। अगला सिलेक्ट द स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द, स्पोरोफिटिक क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। सो डिप्लॉयड कौन कौन होगा? पेरिस्पर्म, रेडिकल, न्यूसिलस, प्लीम्यूल, सिनोजिट्स नहीं होंगे जी। सो ए बी सी डी तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएंगे। तो 16 का ए विल बी दी करेक्ट। 17 देखिए, कन्वर्जन ऑफ ह्यूमस टू ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। बच्चे बोलेंगे हाँ पढ़ा है, ह्यूमस अगर बदलेगा न्यूट्रिएंट में उसे मिनरलाइजेशन कहते हैं, गलत हो जाएगा। मिनरलाइजेशन कब बोलोगे? जब ह्यूमस का कन्वर्जन आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में हो रहा है। अगर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में हो रहा है तब बोलोगे तुम इसे मिनरलाइजेशन कहोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देखो एग्जामिनर ने खेल लिया किस तरीके से, ऐसे पेपर बनते हैं एंड दिस इज द रियल क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग रोज 2 बजे और सुबह 10 बजे करने वाले हैं। तो प्लीज जिसने भी एनरोल नहीं किया वो एनरोल कर ले। टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस पेपर में डायरेक्टली देखने को मिलेगा आपके नीट 26 में। आइए अगला सवाल। अच्छा कौन आपका यहाँ पे एरा है? बच्चों सबका एरा आता है, यहाँ पे एरा कौन है बताओ? एरा कौन है बच्चों? देखो जुरासिक पीरियड होता है, पर्मियन तुम्हारे पास क्या होगा जी? पीरियड होगा, डिवोनियन पीरियड होगा, सीनोजोइक और पैलियोजोइक ये आपका एरा होता है। सो डी और ई विल बी दी करेक्ट। समझे? तो कितने लोग गलत हुआ बताता। अच्छा, हार्मोन्स तुम्हारे नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है विच एक्ट एज अ इंट्रासेलुलर मैसेंजर एंड दे आर प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट। गलत है सर, दे आर इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये इंटरसेलुलर मैसेंजर, एग्जामिनर को पता है कि तुम यहाँ पे गड़बड़ी करोगे। ह्यूमन में तुम्हारे केमिकल नेचर मिलते हैं हार्मोन्स के जो कि अलग अलग होंगे, स्टेरॉइड, पेप्टाइड, आइडियोथायरोनिन्स, प्रोटीनेशेस एंड बायोजेनिक अमाइंस। ये करेक्ट है। असर्शन तुम्हारा फॉल्स है बट रीजन तुम्हारे पास टीरू टीरू है। आइए अब 20th क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन वन एक्सॉन इज प्रेजेंट? हाँ खुश हो गए, एकदम खुश हो गए, बोलेंगे सर यूनिपोलर। टिक करो टिक करो। और कहां पर मिलेगा सर ये यूनिपोलर का एग्जाम्पल? नहीं, एक एक्सॉन, एक्सॉन तो आपको चाहे वो मल्टीपोलर हो, बाइपोलर हो और यूनिपोलर हो, सभी में एक्सॉन तो एक ही होंगे। एक्सॉन आपके एक ही होंगे तीनों में। डेंड्राइट्स अलग अलग होते हैं, डेंड्राइट्स में जो ब्रांचिंग पैटर्न्स है। तो देखिए, तो गड़बड़ी नहीं करना, इस तरीके से आपको डिस्ट्रैक्टर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कैसा लगा क्लास? जरूर से आप लोग कमेंट में बताइएगा। तुम्हारे कितने करेक्ट हुए वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ऑल्सो जिसने भी अभी एनरोल नहीं किया वो एनरोल कर लो। आज आपके पास, आज देखो आज 2 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं जी? सेल, टिश्यू और ग्लैंड पे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम लोग मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं कल। फिर उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल साइंटिस्ट फुल फॉर्म है वो हम लोग 27 को करेंगे, 1 MCQs। फिर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। सो आज की जो क्लास होगी वो कम्प्लीटली फ्री होगी, तो आप लोग सभी लोग आ सकते हैं क्लास में, एंजॉय कर सकते हैं। जो कि कम्प्लीटली पोल बेस्ड आपके पास क्लास होने वाला है। एंड डू ज्वाइन। अभी तुम पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी जल्दी से व्हाट्सएप करो। ओके, और ऐसे सवाल अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रैक्टिस टेक पे शुरू होने जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस नहीं। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।